रहने के लिए चाहते हैं, किस प्रकार हम आनंदित रह पाएंगे? हम सब लोग चाहते हैं ना आनंद रहने के लिए, लेकिन कभी कभी हम लोग आनंद नहीं रह पाते हैं। जिस प्रकार हमने कुछ समय पहले पढ़े थे, मैं फिर से कहता हूँ, आनंद कर, प्रभु में सदा आनंदित करो, ठीक है ना। ये बात थोड़ा बहुत कठिन लगता है कि हमें आनंदित नहीं रह पाते हैं। हम आनंदित रहने के लिए इतना कोशिश करते हैं, फिर भी कभी कभी हम ना बहुत बार गिर जाते हैं, चीजों को हम फॉलो कर नहीं पाते, है ना। अभी देखो यहाँ पे अच्छा वचन सुनेंगे, अच्छा ताली मारेंगे, अच्छा गीतों गाएंगे, अच्छा खुश होंगे, हाथ मिलाएंगे, गाला मिलाएंगे, बहुत खुश से जाएंगे। लेकिन बाहर में देखो कोई व्यक्ति फोन करके हमको कुछ अगर बोल देता है ना, हमारा माइंड अंदर से टेंशन हो जाता है, हमारा मुंह से हंसी चला जाता है ना। बाहर में तो हम अच्छा दिखाते हैं, दांत दिखाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, खुश करने के लिए, अच्छा है बोल के हंस तो देते हैं, एक्टिंग तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर में बहुत सारा दर्द भरा हुआ है, अंदर में बहुत सारा दुख भरा हुआ है। प्रेज लॉर्ड, इस चीज को हमें दूर करना बहुत आवश्यकता है कि ये वेदना है, एक चीज है, हमें अंदर से काट देता है, खराब कर देता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। आनंदित ना रहना, प्रेज लॉर्ड, मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि आनंदित रहना भी एक प्रभु का एक आज्ञा है, मालूम है। खुश रहना भी एक प्रभु का आज्ञा है। तुम्हें कुछ रहे चाहे ना रहे, तुम आनंद रहो, तुम आनंद में प्रभु बदल देगा। अगर सचमुच तुम आनंद नहीं है तो प्रभु भी आनंद में नहीं बदलाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। देखिए, हम एक जो उदाहरण कहने के लिए चाहता हूं, एक 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 बच्चा अगर एक बाप का घर में खुश नहीं रह पाते हैं, बाप को हर समय में जो निंदा करने लगता है, ये फटा वाला घर मेरा बाप बनाया है, यहाँ से पानी चू रहा है, यहाँ पे पलंग भी नहीं है, जमीन में सोना पड़ रहा है, ओढ़ने के लिए चादर भी अच्छा से नहीं है, घर में लाइट नहीं है, घर घर में टीवी नहीं है, घर में एसी नहीं है, ये सारे चीज अगर कंप्लेन ही कंप्लेन कंप्लेन ही कंप्लेन अपना बाप के लिए एक बच्चा करते रहेगा, तो अपना बाप को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप अपना बाप क्या चाहता है? जितना गरीब से गरीब होने से भी मेरे बच्चा मेरे घर में खुश रहे, मेरे पास झुपड़पट्टी है ना, तंबू में भी रुक रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बच्चा अच्छा रहे। नाम कुछ अच्छा खाना जो 5 स्टार होटल से नहीं ला के दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी नमक का खाना फिर भी पानी डाल के भी खिला रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चा खुश है और मैं भी खुश हूँ। अपना बाप सोचेगा वो तो खुश हो जाएगा। जब वो खुश देखते 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 अपना बच्चा को बाप ने और से अधिक खुश करने के लिए लगेगा। लेकिन वही बच्चा थोड़ा थोड़ा घाटी में भी अगर कुड़कुड़ाने लगते हैं, अगर मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बाप गरीब है, ऐसा है, वो है, कुछ नहीं देता है, इस प्रकार अगर कुड़कुड़ाने लगते हैं, तो बाप को पसंद नहीं आता है, बाप देने के लिए चाहता है फिर भी नहीं देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसी प्रकार हम अगर प्रभु में अगर आनंदित रहने के लिए कोशिश करते हैं, आनंदित रहने के लिए चाहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो परमेश्वर देखता है उसका पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आनंदित है, यार मेरा आज्ञा को मान रहा है। देखो उसका पास गाड़ी नहीं है, फिर भी वो पैदल में खुश है। देखो उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, फिर भी वो किराया का भाड़ा का घर में भी वो खुश है। भाड़ा का घर में इतना फूल का जैसा सजाया है, अपना घर जैसा बोल रहा है। वो भाड़ा का घर में इतना अच्छा बना के रख सकता है, अगर उसको अपना घर दे दो तो कितना सजा के रखेगा। देखो कि भाड़ा का घर में भी मेरे साथ में कितना समय बिताता है, कितना प्रार्थना करता है, कितना मेरे साथ जो संपर्क बनाने के लिए कोशिश करता है। अगर उसको अपना घर दे दूं तो और मेरे साथ में जोड़ जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। उसी प्रकार जब हम आनंदित रहते हैं प्रभु का साथ में, हमारा जीवन में कमी घटी, दर्द, समस्या, दिक्कत, परेशानी, अपमान, ये चीज तो होते रहता है। कोई भी नहीं बोल सकता है मेरे जीवन में कुछ घटी नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ चीजों का घटी है, कुछ ना कुछ चीजों का समस्या है, कुछ ना कुछ चीजों में हम फंसे हुए हैं। वो चीज हमें अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हमें क्या करना पड़ता है? प्रभु का आज्ञा के अनुसार से हमें एक आनंदित रहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आनंदित रहने का एक रास्ता है, हम हर बातों को जानने के लिए कोशिश ना करना है हमारे लिए आनंद है। हम बहुत सारा चीज को जानने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए हम आनंदित नहीं रह पाते हैं। हमें आनंदित रहने के लिए चाहते हैं तो हम बहुत सारा चीज को मानना चाहिए। हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमें जानना चाहिए, हमें बाइबल हमें बताती है। थोड़ा सा मैं बाइबल को वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूँ, और वचन को हम सब लोग निकलाए, पहले से निकल के रखा हूँ। वही फिलिपियो जो हम लोग ने फिलिपियो पढ़े थे ना, फिलिपियो 4:8 को कोई पढ़े। रुके थोड़ा सब लोग निकले, उसके बाद में हम पढ़े। फिलिपियो 4:8। चलिए पढ़े, हिंदी में पढ़े। इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य है, हाँ, और जो बातें आदरणीय है, हाँ, और जो बातें उचित है, हाँ, और जो बातें पवित्र है, हाँ, और जो बातें सुहावनी है, हाँ, और जो बातें मनभावनी है, हाँ, अर्थात जो भी सद्गुण
और प्रशंसा की बातें हैं, हाँ, उन पर ध्यान लगाया करो। आमेन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग सुने होंगे, जोर से पढ़ा गया है, तो आशा करता हूँ इससे अच्छा और बाइबल में समझने के लिए शब्द नहीं है, बहुत अच्छे से लिखा है। हमें किस किस बातों को हमें मन लगाना है, हमें आनंद क्यों नहीं रह पाते मालूम है? एक कारण क्या है मालूम है? हम जो भी देखते हैं उसको हम मन लगा लेते हैं। जो कोई भी कुछ भी बोल देता है, हम उसको सुन के हम अंदर ले लेते हैं, वो चीज हमारे अंदर में जाता है और हमें हजम नहीं होता है। हम क्या करते हैं, अंदर में चुभता है। जितना खाना चाहिए उतना ना खाकर अधिक अधिक खाना खा देंगे तो हमारे अंदर में अगर क्या नहीं होगा, हजम नहीं होगा, तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगा। उल्टी जब तक नहीं होगा तब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा, पेट दर्द करते रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, शरीर खराब होगा, बहुत सारा चीज होता रहेगा। उसी प्रकार हमें भी कुछ चीजों को हमें ध्यान देना है और कुछ चीजों को ध्यान ना देना है। क्या क्या चीज हमें ध्यान देने के लिए या बोले, वो चीजों को हमें ध्यान देना है, और जो जो चीज हमें ध्यान नहीं देना, आवश्यकता नहीं है, उसको हम अंदर में नहीं घुसाना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हमें क्या करते हैं मालूम है? जो चीज हमें थोड़ा सा जानते हैं ना, उसको ज्यादा जानने के लिए कोशिश करते हैं। उसका बारे में अगर कुछ, उसका बीवी के बारे में कुछ बता दिया तो हमें उसका साथ में ला के क्या करते हैं, सारे स्टेटमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसका बाद में क्या हो जाता है, सारे स्टेटमेंट निकलने के बाद और जानने के लिए कोशिश करते हैं, और जानने के लिए कोशिश करते हैं, और जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमें ये चीज हमें आनंदित रहने के लिए नहीं देता है, हमें ये चीजों हमें चिंता में लेके जाता है। हमें आनंदित रहने के लिए सब लोग तो चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार आनंदित रहना चाहिए, किस प्रकार हम लोग परमेश्वर का पास में जुड़ना चाहिए, किस बातों को हमें ध्यान देना चाहिए, ये बातों को आज हम मसीह लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हमें बाइबल में लिख के छोड़ा है, स्टेटमेंट में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि ये बातों को ध्यान दो, अरे ये बातों को ना ध्यान दो। यीशु ने भी देखे हैं आप लोगों ने, यीशु ने बहुत सारा बातों को अनसुना करता था, ध्यान नहीं देता था। कोई उसको बोलते थे बालजू बोले, फिर भी ध्यान नहीं देता था। कोई कोई बोलते थे कि व्यक्ति बेविचार से जन्मा है, वो क्या नहीं करता था, ध्यान नहीं देता था। कोई व्यक्ति बोलता था ये भूत का सहायता में भूत को छुड़ाता है, वो ध्यान नहीं देता था। कोई व्यक्ति बोलता है इसका माथा ठिकना में नहीं है, पागल है, मेंटल है, ऐसा बात लोग व्यवहार करते थे, लेकिन यीशु ध्यान नहीं देता था। कभी देखे यीशु कभी अपमाउंट माइंड होके कभी कि लोगों से गलत व्यवहार कर रहा था, लोगों से लड़ाई झगड़ा कर रहा था, लोगों से टेंशन होकर बात कर रहा था? कभी नहीं देखे होंगे। 3.5 साल का सेवकाई में कभी भी वो टेंशन वहां नहीं देखे होंगे। वो हर समय में बुद्धिमान का साथ काम कर रहे थे, बुद्धिमान का साथ सेवाएं कर रहे थे, बुद्धिमान का साथ लोगों का साथ जा रहे थे। किसको, उसका जीवन में भी कोई निंदा नहीं आ रहा था क्या? ओपनली उसका साथ में लोग निंदा कर रहे थे। इतना तो हम बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन बहुत सारा उपमान निंदा सोया होगा। फिर भी उसका बदले में क्या वो लड़ाई करने के लिए जा रहा था? वो अंदर में घुसा है क्या, मारे में इतना कुछ करने का बाद भी, इतना आश्चर्य काम करने का बाद भी लोगों ने मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं, लोगों ने मेरे बारे में क्यों गलत बोल रहे हैं? वो कभी इस प्रकार क्या कि आप टेंशन हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन मैं कहने के लिए चाहता हूं, हम लोगों ने, कोई व्यक्ति अगर हमें कुछ बोल देता है तो हम क्यों टेंशन हो जाते हैं? हमें क्यों लगता है कि कोई दूसरा ने एक साथ में बात कर रहा है तो मुझे देख के बात कर रहा है, मेरे बारे में बात कर रहे हैं बोल के हम लोग सोच रहे हैं? हमें अंदर में टेंशन क्यों हो रहा है? बेमतलब का बातों को क्यों हम अंदर में घुसा रहे हैं? प्रभु में ना बढ़ने का कारण, हमें आनंदित ना रहने का कारण यही है बात है, कुछ नहीं। जब हम अच्छा बातों को सुनते हैं, अच्छा फेलोशिप करते हैं, हम आनंदित रहते हैं। थोड़ा कुछ हमें सैलरी मिल जाता है, आनंदित रहते हैं। कहीं पे भी जाकर शॉपिंग करके अच्छा चीज लेके आते हैं, हम आनंदित रहते हैं। लेकिन जब घर में आने का बाद में कहीं फोन आ जाता है, अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ बोल देता है तो हमें सारा दिन हमारा मूड ऑफ रहता है। जब घर से हम निकलते हैं तो घर से निकलते निकलते कोई व्यक्ति हमें मिल जाता है, कोई हमें गलत बोलता है, कोई टेढ़ा है हमें देख देता है, तो हमें लगता है कि व्यक्ति ने मुझे क्यों देखा, इस प्रकार क्यों देखा, वो व्यक्ति ने मुझे क्यों देखा, वो मेरा मुंह देखा, मेरा दिन भर में मेरा काम सफल नहीं होगा, और शुभ हो जाएगा। इस प्रकार हमारा माइंड में हमारे घुसाते हैं, और कुछ भी चीज रहता है उसका बारे में सोचते हैं, वो मुझे सुबह पहली बार देख लिया, पहली बार मुझे गंदा नजर से देखा, इसलिए मेरा आज काम अशुभ हो रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमारे जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो चीज हमें सोचना चाहिए उसी को ना सोचते हैं, जो चीज हमें नहीं सोचना चाहिए वो चीज को सोचते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमें देखिए, सबसे पहले हमें क्या चीज के लिए हम नहीं बढ़ते हैं, हमारा माइंड में क्या क्या घुसा हुआ है, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमें ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर को माइंड हमें चलाता है। हमारा जो माइंड है ना, जो हम सोचते हैं ना, वो हमारा माइंड है, हमारा ये जो 6 फुट वाला शरीर को चलाता है। आप जानते हैं, आप खुद जहां पे नहीं जाते हो, जब आपको माइंड नहीं कहता है,
आप यहाँ पे खुद नहीं आए हो, आपका माइंड क्या कि चर्च में जाओ। आप सुबह उठे होंगे, याद किए होंगे कि अगर चर्च जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इधर इधर भी सोचे उधर भी सोचे, उसके बाद में नहीं जाना से आज रविवार है तो छुट्टी है, चलो जाएंगे, जाके घूम के आते हैं, वचन सुन के आते हैं, थोड़ा सा घूम के टाइम पास भी करके आते हैं, रीति रिवाज भी पालन करके आते हैं, कुछ भी सोच के हम लोग आ गए यहाँ पे। लेकिन माइंड अगर माना करता है तो आप नहीं आ पाते। माइंड कभी भी ना अच्छा चीजों को नहीं सोचता है, अच्छा काम को करने के लिए नहीं देता है, हमें ज्यादा से गलत चीजों में करने के लिए लेके जाता है। हमारा माइंड हमें ना हमारा स्ट्रगल के बढ़ा देता है, मालूम है। अधिक सोचने वाला व्यक्ति रास्ता भूल जाता है, सच में बोल रहा हूं। मैंने बहुत बार इस प्रकार हुआ है, मैंने सोचते 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 कितना बार मैं बोल नहीं पाऊं, अनगिनत बार मैं रास्ता मिस कर दिया। ये रास्ता जाना चाहिए लेकिन वो रास्ता चला गया। हाँ सच में वो करना चाहिए लेकिन वो कर दिया है। आप देखिए, बात करते कुछ भी गलती हो जाता है ना, उसी प्रकार हम सोचते 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 पता नहीं बहुत सारा काम मिस्टेक हो जाता है यार, बहुत सारा चीज को हम भूल जाते हैं यार, हमें रास्ता खत्म नहीं होता है। एक बार आप लोग विश्वास करें ना करें, मैं गांधीपुरम से बाइक चला के आ रहा था, मैं सरवणाबटी आने वाला था, लेकिन अविनाशी रोड में जाके कहाँ निकल गया मालूम है? वो नीलमपुर में जाके निकल गया। नीलमपुर कहाँ है यार, यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर दूर है, लेकिन सरवणापेटी कहाँ है? मैं सती रोड में आना चाहिए लेकिन मैं अविनाशी रोड में चला गया। इतना दिन से मैं कोयम्बतूर में है, क्या मुझे रास्ता पता नहीं? हा? आज से नहीं, मैं 2010 से मैं कोयम्बतूर में बाइक चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ, इस प्रकार गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे रास्ता तो कम ज्यादा मालूम होगा ना। अभी तो कोयम्बतूर डेवलप हो, मैं जब मैं कोयम्बतूर में आया था, कोयम्बतूर कुछ डेवलप नहीं होता, इधर भी तो कुछ नहीं था, सब जंगल था। उस समय से मैं कोयम्बतूर में रहा हूँ, क्या मुझे रास्ता पता नहीं? पता है, लेकिन फिर भी मैं रास्ता क्यों गलती रास्ता चला गया? क्योंकि मेरा माइंड में कुछ सोच रहा हूँ, अलग सोच रहा हूँ, मेरा माइंड उधर लेके चला जाता है। हम लोग भी देखो कभी कभी ना बहुत सारा चीज मिस्टेक हो जाता है। बहन लोग भी जानते होंगे, अगर कुछ ज्यादा वो लोग का अंदर में टेंशन होता है, कोई चीज भी बनाते तो अच्छा नहीं होता है। सब्जी जल जाता है, नहीं तो भात का जो चावल गीला हो जाता है, नहीं तो पानी ज्यादा डाल देते हैं, नहीं तो ज्यादा झाल डाल देते हैं, नहीं तो नमक ज्यादा डाल देते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ कर देते हैं। जो सही माइंड नहीं रहता है ना, माइंड जब एब्सेंट रहते हैं ना तो हमारा काम सही नहीं होता है। आप देखिए, जब हम आनंदित रहेंगे नहीं, जब हमारा मन माइंड सही नहीं रहेगा तो हम बाइबल कैसे पढ़ पाएंगे? बाइबल हम कैसे पढ़ पाएंगे? कोई पढ़ पाएंगे आप माइंड में? जब हमारा मन ही सही नहीं है तो हम प्रार्थना कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? आनंदित, खुशी हमारे जीवन में लाना बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो। ये प्रभु का पहले आज्ञा है। ये चीजों को अगर हम करने के लिए ना कोशिश करें, पहले स्टेप अगर ना उठाए, तो हमें प्रभु में इतना दिन आए हैं लेकिन आज तक हम जियो कुछ भी नहीं सीखे हैं। मेरे धर्मी जन विश्वास से जिएगा, अगर वो पीछे मोड़ दिए तो मैं उससे पसंद नहीं हूं। खुशी कहां से आता है? जब हम चीजों को विश्वास करते हैं तब जाके हमारा जीवन में खुशी आता है, एक आनंद आता है। रिजर्वेशन टिकट जब वेटिंग में होता है, जब हमें 5 नंबर आ जाता है, अंदर में थोड़ा सा खुशी आता है। जब 2 नंबर में आता है और थोड़ा खुशी होता है। जब हमें मैसेज आता है कंफर्म हो गया, हम आनंद में हम खुदल पड़ते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, एक ट्रेन कंफर्म होने से हम इतना खुशी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हमारा साथ में कोई, हमारा पिता कोई, हमारा बाप कोई है, अगर उसका बारे में हम सोचेंगे तो हम कितना आनंदित नहीं होना चाहिए। छोटा छोटा बातों को लेके हम क्यों अशांत रहते हैं? छोटे छोटे बातों को लेके क्यों हम टेंशन रहते हैं? टेंशन करे कुछ कर सकेंगे नहीं, फिर भी हम लोग वही चीजों को लेके हम लोग बार चिंता करते रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, क्यों हमें बातों को मैं बार बोलने के लिए चाहता हूँ, बार हफ्ता में जाने से माइंड के बारे में, जो हमारा सोचने का बारे में, चिंता का बारे में हम क्यों बोलते हैं? सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट यही है, सबसे पहले हमें ये चीजों को सही करना चाहिए। अगर हमारा माइंड को, हमारा मन को सही तरीके से नहीं पकड़ के रखेंगे तो हमारा काम करने का रंग ढंग भी बदलेगा नहीं, जैसा कैसा रहेगा। शरीर को जबरदस्त पकड़ के रखने से कोई नहीं होगा। हमें शरीर को जबरदस्त, कोई आ रहा है बोले गाड़ी में गोदी में उठा के ला के गाड़ी में बैठा के चोट में लेकर आने से कोई जीवन नहीं बदलेगा। हमारा माइंड, मन को इधर लेके आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड।
ये चीज हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, ये चीज हमारे अंदर में बहुत कमजोर है। शरीर को हम इंटरटेन करते हैं, शरीर को हम देखते हैं, लोगों का नजर में हम अच्छा करते हैं, लेकिन हमारा मन को सही नहीं रखते, हमारे मन को खुला हम छोड़ देते हैं। इसलिए तो सुलेमान कहता है कि सबसे अधिक तुम्हारा मन को रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं से निकलता है। हमारा स्रोत वहीं से, हमारा मन से हमारा सारे शरीर, हमारा जीवन का स्रोत निकलता है। मालूम है आप लोगों को? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। देखिए, हमारा शरीर को, हमारा हाथ दर्द हो रहा है, पार दर्द हो रहा है, कुछ भी दर्द हो रहा है, तो हमें चेक करना चाहिए कि हमें क्या चीज का प्रॉब्लम है ना? देखिए, एक बुखार होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, तो मलेरिया तो एक ही जगह में नहीं पकड़ता है, सिर दर्द करता है, हाथ पैर दर्द करता है, बहुत सारा चीज हो जाता है ना। हमें उसको चेक करना चाहिए क्या चीज का। हमें अगर मलेरिया हुआ है, पेन किलर खाने से हमको ठीक हो जाएगा क्या? थोड़ा समय के लिए नींद आएगा, फिर जैसा कैसा हो जाएगा। हमें अगर मलेरिया हुआ है तो हमें अगर पेट दर्द का खाएंगे तो हमें ठीक हो जाएगा क्या? पैरास्टामोल खाएंगे ठीक हो जाएगा क्या? जो डॉक्टर ने, देख, टेक्नोलॉजी वाला ने कौन सा बीमार के लिए कोई दवाई को तैयार करके रखा हुआ है ना, उसी चीज को हमें खाना चाहिए। अगर वो चीज को ना करके दूसरा हम चीज खाएंगे तो हमारा शरीर जो बीमार है ठीक नहीं होगा, थोड़ा देर के लिए आराम लगेगा, फिर जैसा कैसा हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार हमारा अंदर में जो चीज का समस्या है, जो चीज का दिक्कत है, वही चीज को हमें सबसे पहले सीखना जरूरी आवश्यकता है। वही चीज को हमें सबसे आगे पकड़ना बहुत आवश्यकता है। मेरे भाई बहनों, आज हम 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 30 साल से मसीह में हैं, लेकिन ये चीज का ना जानने का कारण आज भी हमारा हालत इस प्रकार ही है। आज भी हम यही परिस्थिति में आज हम जी रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। मैंने भी बहुत ये चीज को बहुत पहले गलती किया, जो मेरे मन को कंट्रोल ना करने का बहुत सारा चीज, जो काम कभी खत्म ही नहीं होता है। हमारा चिंता हमें कामों को दबा देता है, मालूम, आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है, मालूम, जो हमारा टगल को बढ़ा देता है। रास्ता खत्म ही नहीं होता है, काम खत्म ही नहीं होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या सोचना चाहिए, फिर एक जगह में लेके जाने की चाहता हूँ। मेरे साथ सब निकलिए, पुराना नियम का जो गिनती का किताब, गणना पुस्तक, गणना गिनती। देख, जो मिस्र से जो दो लोग जो निकल के जब जो कानान का तरफ, जो इजराइल का तरफ में जा रहे थे, जो 40 साल का सफर में, 40 साल का वो लोग का जर्निंग में क्या क्या हुआ था, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बाइबल में पढ़ा भी होगा। अगर कुछ लोग नहीं सुने होंगे तो थोड़ा सा मैं कहने के लिए चाहता हूँ। वो लोग, एक दिन था कि वो लोग एक देश में जाके गुलाम में थे, एक राजा का अंडर में जो काम कर रहे थे, वो राजा जो बोलता था वो करते थे। एक गुलामी व्यक्ति क्या होता है, जो बोलता है वो करना अब बहुत जरूरी है। अपना मर्जी से कहीं नहीं जा सकते हैं, अपना मर्जी से जो इच्छा लगता है नहीं खा सकते, अपना मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकता है, अपना मर्जी से जो जो तमिलनाडु छोड़ के उड़ीसा नहीं जा सकते, अपना मर्जी से बिहार नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। उसको पूछो, परमिशन ले, उसका बाद में छुट्टी करो, उसको पूछो, उसको परमिशन लो, उसका बाद में जाके कहीं पे भी जाओ। अगर आज भी देखो, बहुत सारा बहन लोग के, भाई लोग के, आज रविवार है फिर भी वो लोग चर्च आराधना के नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे मालूम है? क्योंकि उनका जो मालिक है, वो जो कंपनी में काम कर रहा है, वो लोग को परमिशन नहीं दिया, अनुमति नहीं दिया कि आज तुम्हें काम में आना जरूरी है, अगर काम में नहीं आओगे तो तुम्हें नौकरी से मैं निकाल दूंगा। तो वो लोग उसका डर से वो लोग क्या कर रहे हैं, काम में चला जा रहा है। वो लोग को भी मालूम है प्रभु का पास जाना चाहिए, प्रभु को आराधना करना चाहिए, प्रभु ही हमारा सब कुछ करता है, वो लोगों को भी मालूम है। फिर भी वो लोग संसार का डर से, नौकरी का डर से, फिर क्या करते हैं, संसार में जीने के लिए पैसा भी जरूरत है ना, परिस्थिति भी तो कुछ लेके आता है ना, इसलिए क्या करता है, वो लोग प्रभु में छोड़ के काम में चला जाते हैं ना। और बहुत सारा लोग है, देखो, आज जो पीने खाने वाला व्यक्ति है, पीने खाने वाला व्यक्ति एक गुलामी बन जाते हैं। वो लोग जानते हैं ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, फिर भी वो लोग पीते हैं। आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं पीऊंगा, गलती में जानता हूं फिर भी मैं पीऊंगा, ये जेर में, ये कादा में जानता हूं फिर भी मैं पार रखूंगा। गुलामी मतलब जो पाप करने वाला एक गुलामी, काम करने वाला एक गुलामी, जो चीज जो बार बार करते वो चीज का वो गुलामी बन जाते हैं, उसका वो आदत, हैबिट बढ़ जाता है। आज वो लोग जहां जाना चाहिए वहां पे नहीं जा पाते।
क्या हम लोग कहीं यहाँ पे नहीं है? देखो कितना सारा भाई लोग है, लेकिन चर्च में आ नहीं पा रहे, क्योंकि वो लोग का चीज वो लोग को पकड़ के रखते हैं। यहाँ पे चीना मेट्रोपोलिस में देखें तो कम से कम 50 लोग निकलेंगे हमारा जो जो मसीह व्यक्ति। मैं कभी कभी देखता हूँ तो पीछे तरफ बैग लेके सुबह 7 बजे 7:30 बजे काम में निकल जाते हैं, धूप में काम करते हैं, दिन भर में काम करते हैं, रविवार दिन को छुट्टी होते हैं तो पी के ठलमल के घूमते हैं। मैं बहुत सारा लोग को देखता हूँ, लेकिन वो लोग का बोली इस प्रकार है, अगर प्रार्थना करने के लिए खड़ा कर दोगे ना, स्वर्गदूत भी साइड होकर खड़ा हो जाएगा। सच में बोल रहा हूँ। शाम को पिएंगे, सुबह में चर्च लेके आइए, बाइबल पकड़ा दीजिए, इतना अच्छा से बाइबल पढ़ेंगे ना, प्रार्थना करने के लिए समय दे दो, 2 मिनट प्रार्थना करो, 10 मिनट प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में सारे प्रचार कर देंगे, इतना अच्छा प्रार्थना करेंगे, बोल रहा हूं ना, स्वर्गदूत भी खड़ा हो जाएगा, अरे इतना अच्छा कर रहा है, रुक 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 रुक। प्रभु ने वो लोग का स्वर इतना अच्छा दिया है, लेकिन वो लोग चीजों में फंसे हुए हैं, गुलामी में फंसे हुए हैं। उसी प्रकार एक एक लोग देखो, एक खैनी खाते हैं, जो लोग खैनी नहीं खाते हैं, उन लोग को पोटी नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच मुझे बोल रहा हूं। सिगरेट नहीं पीते हैं तो लोग बाथरूम नहीं जाते हैं। जो 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 व्यक्ति जो व्यक्ति जो गुटखा खाता है ना, क्या बोलते हैं, जो पान परागना क्या बोलते हैं ना, बिमोल, वो नहीं खाते हैं ना, बाथरूम नहीं जाते हैं। बोला बाथरूम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? नहीं, मुझे हुआ जाने का ना, इतना बदबू है ना, मुझे उल्टी आ जाता है, इसीलिए मैं मुंह में डाल के जाता हूँ। मैंने एक आदमी पूछा, अरे इसको क्यों यार खा के जाते हो यार, इसको छोड़ो, कितना दिन खाओ, गंदा अच्छा, इतना अच्छा दांत ने प्रभु दिया है, इतना अच्छा दांत को खराब कर रहे, क्यों खा रहा है, शरीर भी खराब कर रहे। तो क्या करे भैया, आदत हो गया। अगर ये नहीं खाते हैं ना तो बाथरूम का पास में नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? बदबू है ना, तो बहुत हमें उल्टी आ जाता है, वो चीज उल्टी आ जाता है, लेकिन गंदा चीज जो अंदर डाल रहा है वो उल्टी नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये गुलामी में थे, और वो लोग जब मूसा जाके वो लोगों को निकल के जब रास्ता में लेके आ रहा था, रास्ता में बहुत सारा आश्चर्य काम हुआ। एक जगह में समुद्र था और वो लोग पार नहीं कर पा रहा था, पीछे से सेना आ रहा है, वो लोग मारने के लिए दुश्मन आ रहा है, वो लोग क्या करेंगे पता नहीं है। लेकिन वो मुसीबत में प्रभु ने मूसा लाठी मारा, फिर समुद्र 2 भाग हो गया और सूखा भूमि में चला गया। एक समय था वो लोग को पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन नमक पानी से मीठा में बदल दिया। एक समय था वो लोग भूखा थे, खाना नहीं था, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में से मन्ना को बरसा, लोग पाका के खा रहा है। इतना आश्चर्य करने का बाद भी एक जगह जाके पहुंचते हैं, पहुंचने का साथ में जाके देख के आने के लिए कुछ लोगों को मूसा, प्रभु ने कहता है कि मूसा को जाके बोलता है कि वो लोगों को, कुछ लोगों को अलग करके भेज दो, जाके इस जगह को जाके चेक करके आएंगे, जहां पे प्रभु ने देने के लिए वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है। अच्छा से ध्यान दे, जहां प्रभु ने वो लोगों को देने का वादा किया है, वो वादा का देश में पहले कुछ लोगों को भेजते हैं, जाके देख के आओ जगह कैसा है। बहुत सारा चीज यहाँ पे देखने से हमें मिलता है। 13 में गिनती पुस्तक 13 से हम